हेलो दोस्तों, नमस्कार। और मेरी यूट्यूब फैमिली को ढेर सारा प्यार। नवंबर का महीना शुरू हो गया है और इस नवंबर के महीने के अंदर काफ़ी लोग हैं जो अनजान भी हैं या जो लोग जिज्ञासु हैं कि उन्हें इस वक्त कौन कौन सी सब्जियां लगानी चाहिए। एज पर न्यू जो बिगनर हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा यह वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है। और इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ जानकारी युक्त भी पूर्ण रूप से होने वाला है कि हम नवंबर के महीने के अंदर कौन कौन सी सब्जियां हैं जो हम अपने टेरेस गार्डन में या अगर ज़मीनी रूप से गार्डन हमने सेटअप किया हुआ है तो उस गार्डन के अंदर हम कौन कौन सी सब्जियां दोस्तों लगा सकते हैं। तो दोस्तों जुड़े रहिएगा। मैं हूं मनदीप और आप देख रहे हैं ऑर्गेनिक किचन गार्डन ऑन टेरेस। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है और उम्मीद करता हूं मैं जो वीडियो बना रहा हूं आपको काफ़ी पसंद आ रहे होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करते हुए जो मेरे नए व्यूवर्स जो मुझे पहली बार चैनल पर देख रहे हैं वह तो मुझे दोस्तों सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं कि नवंबर के महीने के अंदर हम अब इस वक्त कौन कौन सी सब्जियां दोस्तों लगा सकते हैं। शुरुआत मैं करता हूं बहुत ही आसानी से उगने वाली सब्जियों से। दोस्तों सबसे पहले हम ले लेते हैं बहुत ही आसानी से उगने वाली कुछ सब्जी होती है जो कि पत्तेदार सब्जियां होती है, जैसे मेथी। आप इस वक्त मेथी लगा सकते हैं। आप इस वक्त मेथी लगाएंगे तो आप देखेंगे आपको 3 से 4 दिन के अंदर तो जर्मिनेट हो जाएगी और लगभग 10 से 15 दिन के अंदर आपके दोस्तों किचन में पहुंचने की ये तैयारी कर चुकी होगी। मेथी लगाना बहुत ही आसान होता है। मैं इस वक्त जो मिट्टी बनाने की प्रक्रिया बता रहा हूँ वो सभी सब्जियों के लिए लागू होती है। मिट्टी एक उपजाऊ मिट्टी बनाने की जो प्रक्रिया होती है दोस्तों मेथी लगाने के लिए, या आप कोई भी किसी भी तरह की सब्जियां जो लगाते हैं वह यह जो प्रक्रिया है सभी पर लागू हो जाती है दोस्तों। जैसे कि हमें 50% गार्डन सॉइल ले लेना चाहिए, 30% उसमें काउडंग का इस्तेमाल करना चाहिए और साथ में 10% लीफ कंपोस्ट, भुजा हुआ चूना, गैरू, मुल्तानी मिट्टी इस तरह का मिश्रण इसमें डालना चाहिए। एंड 10% इसके अंदर दोस्तों हमें जो स्टोन डस्ट होता है या रिवर सैंड होता है उसका मिश्रण करना चाहिए ताकि हमारी मिट्टी भुरभुरी बनी रहे। और इस तरह से तो आप देख सकते हैं जिस तरह मेथी उगी हुई है इसी तरह सारी मेथी नहीं, जो जो फसलें मैं आज आपको सब्जियां बताने वाला हूँ सब सब्जियां दोस्तों इस तरह आपको लगकर दिखाई देती रही। इसी में दोस्तों सेकंड नंबर पर आ जाता है पालक। आप देख सकते हैं मेरे टेरेस गार्डन में पालक खूब अच्छे गहरे रूप के अंदर उगा हुआ है। पालक भी सेम आप इसी तरह से लगा सकते हैं। अगर आप ड्राई मिट्टी के अंदर लगाते हैं तो पालक के बीज लगाने के बाद या मेथी के बीज लगाने के बाद उसमें पानी देना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपकी मिट्टी के अंदर मॉइस्चर है तो आप डायरेक्ट रूप से भी लगा सकते हैं, तो वो पालक भी आपका दोस्तों सेकंड जर्मिनेट हो जाएगा। तीसरे नंबर पर आ जाता है दोस्तों धनिया। हालांकि धनिया आसानी से नहीं उगता है, थोड़ी सा टाइम लेता है उगने के लिए। आप धनिया की सीड्स जैसे लगाएंगे एक अच्छी मिट्टी बनाने के बाद तो कम से कम आपको 8 दिन से लेकर 15 दिन तक का आपको इंतजार करवा सकता है ये, क्योंकि इसके जर्मिनेट होने की प्रक्रिया थोड़ी अलग होती है। इसके बीजों को हमें 2 फाड़ करना पड़ता है। 2 फाड़ करने के बाद जब हम इसको मिट्टी में लगा देते हैं और ऊपर से इसमें पानी डाल देते हैं और साथ में मिट्टी में मॉइस्चर बना रहता है, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से धनिया आपका ये करीब करीब मुझे लगाए हुए 15 दिन से ऊपर हो चुका है। ये 2 पत्ती का धनिया अब निकल के बाहर आ चुका है दोस्तों। तो धनिया जब आप लगाते हैं तो आप निराश मत होइए कि आज 6 दिन हो गए, 7 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, धनिया निकला नहीं है। धनिया थोड़ा सा इंतजार करवाता है जर्मिनेट होने के लिए। इसी के साथ ही पत्ता वर्गीय सब्जी के अंदर हम चलते हैं तो नेक्स्ट आ जाती है हमारी ब्लैक मस्टर्ड, जिसे हम सरसों कहते हैं। ये देखिए दोस्तों आपके सामने जर्मिनेट हो चुकी है। आप इस वक्त भी लगाएंगे तो भी ये 3 से 4 दिन के अंदर आपको जर्मिनेट हो जाएगी। यहाँ पर ब्लैक मस्टर्ड के साथ साथ ही आप येलो मस्टर्ड लगाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि पालक हो गया, मेथी होगी, ब्लैक मस्टर्ड हो गई, येलो मस्टर्ड हो गया और उसके साथ आप धनिया का कॉम्बिनेशन करते हैं। और एक चीज़ और है जो बथुआ बोलते हैं जिसको उसको मिलाते हैं तो मक्के दी रोटी दे सरसों दा साग की कहावत यहाँ पर पूर्ण रूप से चरितार्थ आपके हो जाएगी दोस्तों। अगली जो वेजिटेबल हम लगाने वाले हैं दोस्तों ये है, देखिए आप, चुकंदर। इसको लगाने का प्रोसीजर वही है सेम, लेकिन थोड़ा भिन्न है। देखिए आप इस तरह मिट्टी के अंदर पानी डाल के 1-2 दिन पहले छोड़ दीजिएगा आप, और फिर इसमें आप देखेंगे कि इस तरह मैंने उंगली डाल के इसमें सुराख कर रखे हैं सभी में। करीब करीब 4-4 इंच के 4 से 6 इंच के गैप पर आप इसके जो सीड्स है इसके अंदर दोस्तों डाल दीजिए इस तरीके से। करीब एक में आप 2 सीड डालिए, ताकि ये होगा कि अगर एक सीड जर्मिनेट नहीं होगा तो दूसरा तो होगा ही होगा उसके अंदर। इस तरह डालने के बाद दोस्तों इसके ऊपर आप मिट्टी के एक लेयर चढ़ा दीजिए। इस तरह से जो मिट्टी जो मॉइस्चर बना हुआ है वो मिट्टी इसके ऊपर दोस्तों आप डाल दीजिए। करीब करीब आप देखेंगे 4 से 5 दिन के अंदर आपका चुकंदर का जो सीड्स है वो इस तरह से जर्मिनेट हो चुके हैं। जैसा आप ये 2-3 पौधे देख रहे हैं, एक पौधा ये, एक पौधा इस तरह से आप देख रहे हैं, ये जर्मिनेट दोस्तों हो चुके हैं। चुकंदर की तरह ही दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये आपके सामने जो दिखाई दे रही ग्रीन, बिल्कुल ये है दोस्तों सलगम। सेम इसी तरीके से आप सलगम लगाएंगे तो आपको निहायत ही देखिए आप इस तरह से आपकी जर्मिनेट हो जाएगी। करीब करीब 4 से 5 दिन में जर्मिनेट हो जाती है और ये अभी आपके सामने दिखाई दे रही कम से करीब करीब 10 दिन की हो चुकी है, जो कि फुल रूप से बहुत बढ़िया अपनी ग्रीनरी के साथ अपने आप को आगे बढ़ा रही है दोस्तों।
अगली जो वेजिटेबल आ जाती है दोस्तों, वह है दोस्तों मटर। आप इस वक्त भी मटर लगा सकते हैं, आप लेट नहीं हुए। ये देखिए, ये मैंने अभी कुछ दिन पहले मटर लगाई थी, जो कि पूर्ण रूप से जर्मिनेट हो चुकी है। और जो कोई जर्मिनेट नहीं हुआ था, तो वो बीज मैंने अभी 3-4 दिन पहले लगाए हैं, तो ये देखिए वो भी जर्मिनेट दोस्तों हो चुके हैं। तो आप इस वक्त मटर लगाएंगे तो निहायती तौर पे आपको मटर का बहुत अच्छा उत्पादन आपको दिसंबर तक ये बिल्कुल अच्छा प्रोडक्शन देना आपको यहाँ से दोस्तों, तो अपने टेरेस से या ज़मीनी रूप से जो गार्डन सेटअप है वहाँ से दोस्तों देना शुरू कर देगा ये। अगली जो वेजिटेबल आती है दोस्तों, वह है टमाटर। इस वक्त अगर आप टमाटर लगाते हैं तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि जनवरी से करीब करीब उसका उत्पादन आपको दोस्तों मिलना शुरू हो जाएगा। यह जो टमाटर आप देख रहे हैं, टमाटर मैंने अगस्त में लगा दिए थे, जिनका उत्पादन अभी मैं कंटिन्यू रूप से दोस्तों लिए जा रहा हूँ और आगे भी लेता रहूँगा, क्योंकि मैंने सीड्स को जर्मिनेट कर लिया है दोस्तों। आप भी चाहते हैं तो इस वक्त सीड्स को जर्मिनेट कर सकते हैं। नॉर्मल आप किचन से टमाटर लीजिए, उसको बीच में से काटिए 3-4 हिस्सों के अंदर, और एक अच्छी मिट्टी के अंदर आप दबाएंगे, उसको डालेंगे तो कुछ दिनों के अंदर, करीब करीब 7-8 दिन के अंदर उसके सीड्स जर्मिनेट दोस्तों हो जाएंगे, जो कि आपको जनवरी फरवरी मार्च तक लगातार कंटिन्यू रूप से हार्वेस्टिंग देते रहेंगे। यहाँ पर मैंने पालक के अंदर ही इसके सीड्स को डाल दिया था, तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी मात्रा के अंदर आप जहाँ जहाँ मेरी उंगली लग रही देख सकते हैं, पूर्ण रूप से सारे सीड्स जर्मिनेट हो चुके हैं दोस्तों, और काफ़ी मात्रा के अंदर दोस्तों आए हुए हैं। ये देखिए आप। नेक्स्ट जो वेजिटेबल आती है दोस्तों, ये आप सामने जो देख रहे हैं, ये एक्चुअली फूल गोभी है, जो कि मैंने अगस्त में जर्मिनेट के लिए लगा दिया था, और सितंबर में जब ये जर्मिनेट हो चुकी थी तो इनका मैंने ट्रांसप्लांट कर दिया था। और आप देख सकते हैं कि खूब अच्छे रुख के अंदर दोस्तों फूल गोभी मेरे यहाँ पर आई हुई है। देखिए आप, सभी के अंदर फूल बन रहे हैं। लेकिन ये फूल गोभी अप्रॉक्सीमेटली दिसंबर तक पूरी फिनिश हो जाएगी, सारे खाली हो जाएगा, तो मुझे उससे आगे भी फूल गोभी चाहिए होगी। तो आप देख सकते हैं कि मैंने फूल गोभी के नए जो पौधे है वो ट्रांसप्लांट मैं यहाँ कर चुका हूँ। तो आप भी इस वक्त मैं आपको ये 2-3 चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे टमाटर हो गया, बैंगन हो गया, फूल गोभी होगी, पत्ता गोभी हो गई, एंड ब्रोकली हो गई, और गांठ गोभी होगी। तो इस तरह के आपको नियरेस्ट कोई माली हैं तो आप उनसे जाकर संपर्क करेंगे तो आपको वहाँ के पौध मिल जाएगी बहुत अच्छी। हालांकि आप अभी भी पौध को जर्मिनेट कर सकते हैं, पौध बना सकते हैं, लेकिन वो आपको फिर कब 1 महीने करीब 25 दिन का आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, तब जाकर वो ट्रांसप्लांट के लिए तैयार हो पाएगी। इस वक्त आप माली के पास जाइए और उनकी हेल्प से पौध लेकर आइए और अपने गार्डन को इन सब चीज़ों से सुशोभित कीजिए, ताकि आप कंटिन्यू रूप से फरवरी मार्च तक अपने यहाँ पर गोभी का उत्पादन कंटिन्यू रूप से दोस्तों ले सकते हैं। इसी रुख में दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर मैंने कुछ पत्ता गोभी के सीड्स हैं जो मैंने पौध हैं जो मैं लगा चुका हूँ। ये देखिए आप, ये मैंने कल ही ट्रांसप्लांट की है। ये देखिए आप, जो पौधा आप लेकर आते हैं उनको ट्रांसप्लांट करने के लिए आपको शाम का वक्त बहुत बेटर रहता है। आप शाम के वक्त लगाएंगे तो निसंदेह ये सभी पौधे जितनी भी आप लगाते हैं वो जड़ पकड़ जाएगी। दिन में आप लगाएंगे तो उससे जड़ पकड़ने की संभावना कम हो जाती है पौधों की। अगर आप दिन में लगाते हैं या दिन में लेकर आते हैं पौध, तो आपको ऐसा करना चाहिए कि आप इस तरीके से ये पौध को पानी के अंदर डालकर रख दीजिए, ताकि वो शाम तक बिल्कुल एक्यूरेट रहे, सही रहे, और उनकी रूट्स के अंदर कोई इन्फेक्शन हो तो वो भी ख़त्म हो जाए। लेकिन लगाएं आप शाम के वक्त ही दोस्तों। अगली जो हमारी सब्जी आ जाती है वह गोभी से रिलेटेड फैमिली से सब्जी है, जो कि जैसा कि आपने फूल गोभी सुना पहले, फिर पत्ता गोभी सुना, और ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों ये है ब्रोकली। यह मेरे टेरिस गार्डन में पूर्ण रूप से लगी हुई है। वही सेम मैंने इसमें अगस्त के अंदर इनके साथ ही मैंने जर्मिनेशन के लिए डाल दिया था, और सितंबर में मैंने इनको ट्रांसप्लांट कर चुका था। इसी के साथ ही दोस्तों आप देख सकते हैं इतने बढ़िया रूप के अंदर मेरे यहाँ भी जो ब्रोकली का उत्पादन मुझे कंटिन्यू रूप से मिले जा रहा है। ये जो महीना है, ये महीना भी ब्रोकली के लिए बहुत बेस्ट माना जाता है, जो कि इनकी जो पौध होती है उनको पौध को अगर हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो। अन्यथा आप सीड्स के द्वारा भी एक अच्छी पोरस मिट्टी बनाकर ब्रोकली का जो सीड्स होता है उसको जर्मिनेट करें। वही करीब करीब आपको 25 दिन, 20-25 दिन या महीना तक आपको वेट करना पड़ेगा, और नवंबर ख़त्म होते होते आप इसकी पौध को ट्रांसप्लांट अपने टेरिस गार्डन में, या जो ज़मीनी रूप से आपने गार्डन सेटअप कर रखा है उसमें दोस्तों आप कर पाएंगे। आपके सामने देखिए कितने बढ़िया बेस्ट रूप के अंदर ब्रोकली दोस्तों लगी हुई है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं ब्रोकली के मैंने नए पौधे दोस्तों लगा दिए, जो कि मुझे अब करीब करीब जनवरी से इनका उत्पादन दोस्तों मुझे मिलना शुरू हो जाएगा। जहाँ एक तरफ मैं अभी ब्रोकली का आनंद लिए जा रहा हूँ, वह कंटिन्यू रूप से मुझे जनवरी फरवरी मार्च तक भी लगातार रूप से मुझे इनका उत्पादन मिलता रहेगा। इसी के आगे आप देख सकते हैं यह है दोस्तों गांठ गोभी। सेम इस गोभी से रिलेटेड फैमिली सी है ये भी। यह एक्चुअली सलाद के रूप में अच्छा ज़्यादा काम में आती है। आप चाहें तो इसकी सब्जी बना सकते हैं, लेकिन गांठ गोभी भी इन्हीं के साथ ही जर्मिनेट होती है, और पूरी अच्छी सर्दी की सब्जी होती है दोस्तों ये। नेक्स्ट वेजिटेबल है दोस्तों आलू। इस वक्त हम आलू लगा सकते हैं नवंबर के महीने के अंदर। फर्स्ट वीक में अगर आप आलू लगाते हैं तो आपको काफ़ी बेनिफिट देखने को मिलेगा दोस्तों। इस तरह 12 बाई 12 का ग्रो बैग लीजिए और उसमें
आधा मिट्टी की भरिए करीब करीब, अब मिट्टी से आधा ही भरिए, ज़्यादा मत भरिएगा, क्योंकि जब आलू जर्मिनेट होकर ऊपर की तरफ आता है ना, तो उसमें हमें मिट्टी चढ़ानी पड़ती है। तो इस वक्त आप आलू लगा सकते हैं बिल्कुल। मिट्टी को लीजिए, ऐसे कीजिए, और एक आलू जो इस तरह का जर्मिनेट हो चुका है, देखिए इस तरह जो जर्मिनेट हो चुके हैं, इस तरह के आलू को आपने ऐसे लगा देना है। और पानी देना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अब मिट्टी सूखी हुई है, तो पानी देना निहायत ही जरूरी है दोस्तों इसके अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सभी ग्रो बैग के अंदर आलू लगा चुका हूँ। अगली जो वेजिटेबल आती है दोस्तों वो है बैंगन। इस वक्त हम गोल बैंगन भी लगा सकते हैं और लंबे वाले बैंगन भी लगा सकते हैं। बैंगन की काफ़ी वैरायटी आती है, हरे बैंगन भी आते हैं, एंड आप देखेंगे तो वाइट कलर के भी ब्रिंजल आते हैं। तो इस तरह इस वक्त आप बैंगन का की पौध ला के लगा सकते हैं। आप चाहे तो सीड्स को भी जर्मिनेट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैं पौध लेकर आ चुका हूँ, लेकिन क्या है अभी धूप ज़्यादा है, तो धूप के अंदर मैं दोस्तों लगाऊंगा नहीं। इनको मैंने पानी के अंदर रख दिया इस तरीके से, देख सकते हैं आप, और छाया में रख दूंगा, ताकि ये पूर्ण रूप से स्वस्थ रहे। और मैं इनको शाम को तैयार इनको लगा दूंगा। आप देखिए वहाँ पर ग्रो बैग तैयार होने लग रहे हैं बैंगन लगाने के लिए। ये बैंगन लगाने वाले के लिए कम से कम 12 बाई 12 का आपको ग्रो बैग का साइज़ चाहिए होगा, ताकि आप एक बढ़िया और अच्छा उत्पादन ले सके। जैसा कि मैं, आप ये देखिए इन पौधों को देखिए, ये बैंगन के पौधे, जैसा कि मैं कंटिन्यू रूप से अपने टेरेस गार्डन पर इनका उत्पादन लिए जा रहा हूँ। अगली जो वेजिटेबल आती है दोस्तों वो है गाजर। आप देख सकते हैं मेरे यहाँ गाजर जर्मिनेट हो चुकी है। आप इस वक्त भी इस महीने में भी गाजर लगाएंगे तो करीब करीब आप देखेंगे कि 4 से 5 दिन में या 6 दिन में आपके यहाँ गाजर जर्मिनेट हो जाएगी। गाजर लगाने के लिए आपको कम से कम भी तो 12 बाई 12 का ग्रो बैग या इस तरह लंबे पॉट लेंगे आप तो बहुत बेस्ट रहेगा। क्योंकि एक तो डिप्ट चाहिए गाजर के लिए, और डिप्ट होने के साथ साथ उसको लंबाई वाली चीज़ मिल जाती है। तो क्या है कि आप इस रुख में लगाएंगे तो बहुत अच्छा आपको जर्मिनेट भी होगा और पौधा भी बहुत ग्रोथ के साथ आपको बढ़िया गाजर का उत्पादन अपने टेरेस से देखने को मिलेगा। गाजर के साथ साथ ही आप एक चीज़ और लगाइए, देखिए मूली। यहाँ पर मैं मूली लगा चुका हूँ, ये देखिए आप, मूली बहुत बढ़िया रुख के अंदर दोस्तों चल रही है। और भी मैं अभी मेरे कैरेट हैं जो खाली, मैं आज मूली लगाने वाला हूँ शाम को। ये देखिए आप, जो कैरेट तैयार हो रहे हैं इधर, इसके अंदर मैं आज मूली लगा दूंगा। क्योंकि ये जो मूली है पिछले महीने की मूली है ये, और करीब करीब ये नवंबर ख़त्म होते होते मुझे उत्पादन देना शुरू कर देगी। इनकी हार्वेस्टिंग मैं शुरू कर दूंगा, ठीक है। बट अब पूरी सर्दी चाहिए होगी, तो पूरी सर्दी चाहने के लिए दोस्तों ये आप देख सकते हैं ग्रो बैग है जो खाली है, जिनके अंदर आज शाम को मूली लगेगी दोस्तों। मूली के साथ साथ गाजर भी इसके अंदर लगेगी दोस्तों। अगली जो वेजिटेबल है दोस्तों वो है जुकीनी। यहाँ आप देख सकते हैं मैं जर्मिनेट कर चुका हूँ जुकीनी को, और आज लगाने की पूरी तैयारी इसमें। आप जुकीनी के सीड्स को आप भी आज भी अगर आप लगाते हैं, नवंबर स्टार्ट में भी लगाते हैं, तो ये 5 से 6 दिन के अंदर जर्मिनेट हो जाएगी और बहुत अच्छे रुख के अंदर आपको बम्पर पैदावार देती है दोस्तों गार्डन के अंदर। जुकीनी एक जो ये होती है, ये एक्चुअली जो कद्दू होता है उसकी फैमिली से दोस्तों ये रिलेटेड होती है। कद्दू थोड़ा गोलाई में हो जाता है, ये थोड़ा लंबाई में होती है। जैसे लौकी वगैरह होती है, तोरी होती है, वैसे ये लंबाई के अंदर होती है। खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। साथ में ये हाइपरटेंशन होता है उनके लिए बेस्ट फ़ायदेमंद मानी जाती है। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको इस वक्त लहसुन बिल्कुल लगा देना चाहिए। अगर आप लहसुन और प्याज खाते हैं तो आपको बिल्कुल लहसुन लगा देना चाहिए। आप देख सकते हैं मेरे टेरेस गार्डन में इस वक्त लहसुन उग चुका है, जो कि मैंने करीब करीब 10 दिन पहले लगाया था। बहुत बढ़िया रुख के अंदर दोस्तों उग रहा है। आपको भी इस वक्त लगाएंगे तो करीब करीब 4 से 5 दिन के अंदर लहसुन अपने आप को जल्दी जर्मिनेट कर लेगा। और जल्दी जर्मिनेट करने के साथ साथ करीब करीब 90 दिनों से 120 दिन के बीच में आपको इसको बम्पर पैदावार अपने टेरेस गार्डन पर देखने को मिलेगी। ये देखिए आप, पूरे के पूरे लहसुन दोस्तों जर्मिनेट हो चुके हैं। और भी मैं अब लहसुन लगाने वाला हूँ। जो उस तरफ के कैरेट जो खाली हो चुके हैं, लास्ट वाले आप देखेंगे तो वो कैरेट खाली है उसके अंदर इस महीने भी लहसुन लगेंगे दोस्तों। लहसुन एक ऐसी सब्जी होती है जो सब्जियों में डालने वाली चीज़ होती है कि ये लंबे टाइम तक हम इसका स्टोर करके रख सकते हैं। जैसा कि मैं हर बार अपने अनुमम सर्दी के अंदर गार्डन के अंदर इस चीज़ को लगाता हूँ। लहसुन के साथ साथ ही दोस्तों आपको एक चीज़ और लगा लेनी चाहिए, वह है दोस्तों प्याज। ये देखिए मैं लगा चुका हूँ, ये सहरोपण विधि से मैंने प्याज लगाई हुई है। ऊपर गोभी चल रही है तो नीचे प्याज तैयार हो रही है। अगर ये गोभी अब निकल जाएगी तो फिर ये प्याज डायरेक्ट रूप से ऊपर आ जाएगी। तो मुझे कुछ समय बाद प्याज का उत्पादन भी अपने टेरेस गार्डन से दोस्तों देखने को मिलता रहेगा। अगली जो हमारी वेजिटेबल होगी दोस्तों वह है दोस्तों मिर्च। ये देखिए आप, मेरे गार्डन पर मिर्च बहुत अच्छे रुख के अंदर अभी लग रही है, ठीक है। सभी पौधों के अंदर खूब बढ़िया रुख में मिर्च आए जा रही है। ये देखिए आप, इसी के साथ साथ देखेंगे तो आपको मेथी के अंदर मिर्च के बीज जर्मिनेट होते दिखाई देंगे। काफ़ी छोटे हैं, आप गौर से देखेंगे तो दिखाई देंगे। ये करीब करीब और 7-8-10 दिन के अंदर ट्रांसप्लांट के लिए तैयार हो जाएंगे। इस वक्त अगर आप मिर्च लगाएंगे तो निसंदेह जनवरी मिड से आपको मिर्च का उत्पादन अपने टेरेस गार्डन से मिलता रहेगा, जो कि आपको कहीं बाहर से या मार्केट से लाने की दोबारा रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी।
मिर्च को लगाने के लिए आपको कम से कम वही सेम 12x12 का ग्रो बैग या गमला इस तरह का जो पॉट होता है आपको लेना होगा, और उसमें आपको सिंगल पौधा लगाना होगा। अगर आप डबल पौधा लगाएंगे तो आपको बेनिफिट इतना नहीं मिल पाएगा। यह देखिए छोटा सा पौधा है, खूब अच्छे रूप के अंदर मिर्च दे रहा है। अब जो अगली सब्जी हम लगाने वाले हैं दोस्तों, वो है बेल वर्गीय सब्जी। आप ये देख रहे हैं कद्दू की जो सीड्स है जो मेरे यहाँ जर्मिनेट हो चुके हैं। आप इस वक्त भी कद्दू के सीड्स को जर्मिनेट कर सकते हैं। जर्मिनेट करने का आसान तरीका है, आप इस तरह के जो यूज एंड थ्रो वाले गिलास होते हैं उसके अंदर एक बढ़िया मिट्टी बनाइए। मिट्टी के अंदर कोकोपीट मिलाइए, वर्मी कंपोस्ट मिलाइए एंड थोड़ा सा नीम खली मिलाइए, और साथ में इसमें काव डंक मिलाते हुए आप बीज को लगाएंगे तो बीज बहुत ही जल्दी जर्मिनेट होगा, क्योंकि इस वक्त मौसम सभी तरह के बीजों का जर्मिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त है। लेकिन बेल वर्गीय सब्जियों के अंदर मैं जो बता रहा हूँ, मैं सिर्फ इन्हीं 2 बेल वर्गीय सब्जियों को अब लगाने वाला हूँ दोस्तों। जैसे हो गया ये कद्दू पहला। सेकेंड पे चलते हैं, आइए। अगली जो वेजिटेबल आ जाती है दोस्तों वह है करेला। इस वक्त आप करेला लगाएंगे तो बहुत ही बेस्ट रूप में मैं आपको बताना चाहूँगा कि दिसंबर के एंड होते होते आपको अपने टेरिस गार्डन पर सर्दियों के अंदर भी करेले की अच्छी बम्पर आवाक मिलना शुरू हो जाएगी दोस्तों। करेले के लिए और जो कद्दू के लिए है, उसके इन दोनों के लिए आपको ग्रो बैग का साइज़ कम से कम भी तो 18x18 या 24x24 का रखना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने करेले की सीड्स को जर्मिनेट कर लिया है। अगर आप अभी भी करेले की सीड्स को जर्मिनेट करने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल निसंदेह हो जाएगा। ये देखिए आप, बीज जो है जर्मिनेट हो चुका है। यह जो बीज जर्मिनेट होगा और हम इसको ट्रांसप्लांट करेंगे, जब पौधा बन जाएगा तो आप करीब करीब अभी ये मान के चलिए आप जनवरी फरवरी मार्च तक मुझे करेले की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी मार्केट से खरीद कर लाने की। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आने पर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हाइप देने में कंजूसी बिल्कुल मत कीजिएगा। जो मेरे नए व्यूअर्स हैं जो पहली बार मुझे वॉच कर रहे हैं, पहली बार मेरे चैनल पर आ रहे हैं, वो तो दोस्तों मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद जय भारत दोस्तों।